बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप जहन में ये बात रखें कि इन्वर्स ऑफ इस सिंगुलर मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक। यहाँ पे इसलिए टॉपिक का नाम मैंने दिया है कि इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी तक सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस के बारे में ही फाइंड करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो 2x2 मैट्रिसेस की बात हो रही है यहाँ पे। लेट ए इज इक्वल टू ABCD। ये आपके साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2x2 मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। तो फिर इस का एडजॉइंट हमें पता है कि इसका एडजॉइंट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि इन दोनों को DA और -C और -B, ये इसका एडजॉइंट है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ए डिटर्मिनेंट भी हम पढ़ चुके हैं कि इसको इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, टू फाइंड ए इनवर्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? वी यूज़ द फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये अब ए इनवर्स का फार्मूला है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देखिए इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का यूज़ हो जाता है और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर एग्जांपल आपके साथ एक मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले आप इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फिर ए एडजॉइंट फाइंड करें। अगर इसका डिटर्मिनेंट A0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो फिर आप सिंपल कहे कि द इन्वर्स ऑफ ए इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में मैं आपके लिए थोड़ा सा लिखूँगा। इफ़ ए डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए एक आपके साथ एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, और अगर ए इनवर्स आप ए सिंगुलर नहीं है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो फिर वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर उसको फाइंड करने के लिए आपके साथ मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए, और एडजॉइंट ऑफ ए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एक एग्जांपल है आपके साथ ए इज इक्वल टू -2 3 और -1 4, और आपको कह रहे हैं कि फाइंड ए इनवर्स। सो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल 1 आप कंसिडर करें। एग्जांपल 1 आप इसको कहें, आपके साथ वो है ए इज इक्वल टू -2 -1 3 एंड 4। ठीक है, इसका फाइंड करें आप। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ये क्वेश्चन है, आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपल हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। सोल्यूशन आप लिखें और सोल्यूशन में लिखें कि वी नाउ दैट, वो फार्मूला आप लिखें यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इसके लिए आप ये मैट्रिक्स यूज़ करें -2 3 और -1 4। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं, सो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? इससे आ जाता है -8 और इससे आता है +4। तो आपके साथ ए डिटर्मिनेंट आ गया -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना
जो आपके साथ ए डिटर्मिनेंट आ गया वो 0 के बराबर नहीं है, वो -4 है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड कर सकते हैं। सो आप लिखे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स के लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखते हैं, इसके लिए ये जो आपको एग्जांपल है, तो इसमें हमेशा करते हैं कि इन दोनों का प्लेसेस चेंज करते हैं। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये -1 है तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे ये 3 है तो ये बन जाएगा -3। तो ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है। ठीक है, अब फार्मूले में पुटिंग करें। फार्मूला ये है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपके साथ क्या है, वो है -4। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वो ये है 4, 1, -3, -2। तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह करें कि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 1/4। ठीक है ना, और ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -4, ये -4 है। ठीक है, ये -4 है तो इधर भी -4, इधर भी -4, -3 डिवाइड बाई -4 और -2 डिवाइडेड बाई -4। तो आपका जो सिंप्लीफाइड आंसर है ना, सिंप्लीफाइड, ठीक है ना, आप इसको इधर लेके, तो ये बन जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 3/4, यहाँ पे आ जाएगा -1/4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2। तो ये आपने कैलकुलेट किया ए इनवर्स। आप इसको ये कहते हैं कि दिस इज़ ए इनवर्स। ये आपने ए इनवर्स को फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, मैंने आपको फिर इस पे समझाना है। ठीक है, आपके साथ एक मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए इनवर्स। सो सबसे पहले आप ये फार्मूला हम जानते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट डिवाइड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट आपने इस तरीके से फाइंड करनी है, वो -4 आ गया है। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ये -4 आ गया ना, तो आप फिर इसको लिखे कि नॉन सिंगुलर, ये फिर नॉन सिंगुलर है। ठीक है, एंड इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिख दिया, फिर फार्मूले का यूज़ किया, आपने सिंपल पुटिंग की, ये 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने -4 पुट की, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके साथ ये है तो आपने ये पुट की। तो ये आपके साथ ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया, -1, -1/4, 3/4, 1/2। ये आपका फाइनल ए इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ कि अगर आपके साथ ये मैट्रिक्स है, सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल 2 आप कंसिडर करें कि ये एग्ज़ाम्पल 2 है। ठीक है, आपके साथ मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 2p p -3q और q। ठीक है, वेयर p एंड q बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है, और हमने यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करनी है। ये चीज़ आपने फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन आप लिखे इधर, सोल्यूशन इस तरीके से आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप अपने सामने फार्मूला लिखे, वी नो दैट, ये आपका तरीका होनी चाहिए। वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप अपने साथ लेके, तो अब यहाँ पर फार्मूले में सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है ना, तो आप ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करें इस मैट्रिक्स से, 2p p -3q और q। ठीक है, तो आपके साथ ये आ जाता है 2p इंटू क्यू, फार्मूले में माइनस है वो लगाएं, और फिर यहाँ पे -3q इंटू पी। तो आपके साथ ये आ गया,
2PQ प्लस 3PQ, तो इससे आ जाता है 5PQ। ठीक है, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ए डिटर्मिनेंट। और अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज पी क्यू जो है ना, ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो अगर ये 5 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट हो रहा है फिर। ठीक है, अब एडजाइंट आप ए आप लिखे तो वो भी आसान है। 2P और Q इनके प्लेसेस चेंज करें, ये Q इधर आ जाएगा, 2P इधर आ जाएगी। ठीक है, -3Q है ना, तो ये बन जाएगा 3Q। ये +P है तो ये बन जाएगा -P। ये आप इधर लगाएं। अब फार्मूले में सिंपल पुटिंग करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, वो है 5PQ, 5PQ। एडजाइंट आप ए किया है वो आपके सामने Q, 3Q -P 2P। ठीक है ना, तो ये भी आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो फिर वो भी ठीक है। ठीक है, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई 5PQ, ये बन जाएगा -P डिवाइडेड बाई 5PQ, ये बन जाएगा 3Q डिवाइडेड बाई 5PQ, और ये बन जाएगा 2P डिवाइडेड बाई 5PQ। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे, सिंपल ये कटेंगे, इससे Q कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/π, इससे -P तो ये बन जाएगा -1/πQ। ठीक है, ये से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, और Q के साथ तो P इधर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, और P के साथ कैंसिल होगा तो इधर Q आ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स है। ठीक है, ये ए इन्वर्स है। अच्छा, आपने ये फाइंड किया है। अच्छा, तो ये बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें एक ये क्वेश्चन ए, बी, और ये 3 नंबर 4 नंबर, इन 4 मैट्रिसेस के जो कि 2x2 मैट्रिसेस है, आपने इसके इन्वर्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेमर्स रूल। एंड क्रेमर रूल्स इज यूज फॉर द सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्रेमर रूल जो है ये हमारे साथ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक आसान मेथड है, और इसमें आपने जो आज तक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ये हमने ए डिटर्मिनेंट पढ़ा है, ए इनवर्स हमने फाइंड किया। ठीक है, एडजाइंट आपने फाइंड किया, तो इन चीज़ों का यूज़ करके हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ क्रेमर रूल। ठीक है, इसमें ज़्यादातर डिटर्मिनेंट की यूज़ होगी, आपको वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इधर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y इन जनरल फॉर्म इज शोन बिलो। ये एक सिस्टम है, जब आप एक से ज़्यादा इक्वेशन लिखते हैं एक साथ, बैक वक्त आप लिखते हैं सिमल्टेनियसली, तो इसको आप सिस्टम पर कहते हैं। तो अब इसको हम सिस्टम ऑफ 2x2 लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सो दिस इज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या सिस्टम ऑफ 2x2 इक्वेशन। ठीक है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपके साथ एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, और दूसरा इक्वेशन है cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू n। Remember that these both equations are linear equation, because in the equation in which the power of the highest power of the variable is 1 is called linear equation। तो इसमें x और y दोनों वेरिएबल है। ठीक है, और इसके पावर यहाँ पे इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसमें भी देखें। ठीक है, वेयर a b c d m n, यहाँ पे ये जो आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहा है a b
C, D, M or N. These are all constants and these are all constant belong to the real numbers. ये real number को belong करते हैं. The system is also called simultaneous linear equation. इस system को आप simultaneous linear equation कह सकते हैं. Remember that this is a 2 cross 2 system. ये क्या है? ये 2 cross 2 system है. ठीक है, ये 2 cross 2 system है. हम आगे 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 भी पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम अभी 2 क्रॉस 2 पे ही फोकस करते हैं. ठीक है, तो इसका जनरल एक मेथडोलॉजी सबसे पहले हम डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे. ठीक है, तो जनरल मेथडोलॉजी इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2 में कंसिडर करता हूँ. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, ये वो 1 इक्वेशन है और ये वो सेकंड इक्वेशन है. हमने ये दो कंसिडर किए. इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखते हैं इस तरीके से. जो x के कोफिशिएंट हो वो हमने इस कॉलम वाइज लिखने हैं. यहाँ पे a और c ये दोनों x के कोफिशिएंट है. जो y के कोफिशिएंट है तो इसको हमने b और d है और इसको हमने सेकंड कॉलम में लिखी है. और एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको हमने एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखी है. इक्वल साइन अपनी जगह पे लगी है और एक वेक्टर मैट्रिक्स में आपने यहाँ पे एम एन लिखा है जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है. ठीक है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स इधर है, कांस्टेंट तक एक मैट्रिक्स आ जाएगा. एम एन दोनों कांस्टेंट है. ए बी सी डी ये जो मैट्रिक्स बन जाए इसको हम कहते हैं दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, इसको आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जो है ना दीज आर अननोन्स, वी विल फाइंड एक्स वाई. ठीक है, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. एक्चुअली ए बी सी डी और एम एन तो हमारे साथ मौजूद होंगे, दीज आर कांस्टेंट, एक रियल नंबर से होंगे. ठीक है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ए डिटर्मिनेंट की. तो ये जो मैट्रिक्स आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना इसको आप ए का नाम दे दें. इसको हमने ए का नाम दिया है. तो ये ए डिटर्मिनेंट पर बराबर होगी ए डी माइनस बी सी. जब इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो ये बराबर होगा ए डी माइनस बी सी का. फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाता है ए एक्स और ए एक्स को हमने कैलकुलेट करना है इस तरीके से कि यहाँ पे जो एक्स के कोफिशिएंट है ए और सी, ए और सी की बजाय आपने ये कांस्टेंट वाले दो टर्म एम और एन उठाने हैं और इसको ए और सी के बजाय लिखने हैं और बी और डी को वही उसी तरह यहाँ पे लिखना है. तो इससे जो न्यू मैट्रिक्स हासिल होगा इसको हम ए एक्स मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना ए और सी की बजाय हमने एम और एन लिखी है, बी और डी अपनी जगह पे है. तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आपके साथ बन गया इसको आप नाम दे दें दिस इज ए एक्स मैट्रिक्स. ठीक है, जस्ट रिप्लेस ए सी बाई एम एन इन द मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें आप ए और सी की बजाय जो द कोफिशिएंट आप एक्स से इसको सबसे पहले रिप्लेस करें एम और एन पे इस तरीके से बिल्कुल लिखे. तो जो न्यू मैट्रिक्स आपके साथ बनेगा वो ए एक्स होगा. ठीक है, फिर तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो इस तरह होगा एम डी माइनस एन बी. ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया, उसका तो वही फार्मूला है. तो फिर एक्स की जो वैल्यू बनेगी ना वो इस तरह होगी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट. सो ए एक्स आपके साथ मौजूद है, डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड किए. ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड आउट की है, वो है एम डी माइनस इन बी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी. ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे है. अब ए वाई को आपने कैसे फाइंड करनी है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो बी डी है ना बी डी, तो इसको रिप्लेस करें बाई एम एन और इस मैट्रिक्स को फिर आप नाम दे दें ए वाई. ए वाई डिटर्मिनेंट इस तरीके से ए एन माइनस सी एम इस तरीके से फाइंड करें. तो फिर y की वैल्यू बन जाएगी ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो. ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इधर फाइंड आउट कर चुके हो, ये आप फाइंड कर चुके हो. तो ये दोनों में यूज़ होगी. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ए वाई मैट्रिक्स है और ए एक्स मैट्रिक्स है. इसको जब आप फाइंड करें ना तो आप फिर आपके लिए आसानी होगी. तो ए वाई डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा ए एन माइनस सी एम. तो इधर आप लिखे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू है. ठीक है,
अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट फिर इसका किस तरह होगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। मैं आपके लिए लिखता हूँ, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू इधर एक्स और वाई, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, लास्ट में अब एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ और इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा इस पे। सपोज सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वन एग्जांपल उठाता हूँ, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसको क्रेमर रूल की मदद से मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्रेमर रूल्स की मदद से कि किस तरह आपने क्रेमर रूल का यूज़ करके एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए करता हूँ, फिर बाकी आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू ट्राई दिस वन। इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले इधर ये लिखे, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन x माइनस टू वाई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसको कहे। ये है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन है, इसको अभी हमने सॉल्व करनी है। तो इसका सलूशन देखें, सबसे पहले आप इधर लिखे सलूशन। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें और इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह है कि सॉल्व द सिस्टम बाय, सॉल्व द सिस्टम यूजिंग क्रेमर रूल। क्रेमर रूल यूज़ करें और आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, तो गिवन दैट आप इधर आप इस तरह लिखे, गिवन दैट इक्वेशन लिखे x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन वन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपके साथ इक्वेशन टू है। ठीक है, सो आप सबसे पहले इसको लिखे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो ऊपर सिस्टम है, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो जो x का कोफिशिएंट है, इधर x का कोफिशिएंट वन है और इधर सेकंड इक्वेशन में 3 है। ऊपर इस y का कोफिशिएंट माइनस टू है और नीचे y का कोफिशिएंट वन है। ठीक है, यहाँ पे ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये m और n की वैल्यू इधर 1 और 10, ये m और n की वैल्यू है। ठीक है, लेट या सपोज a इज इक्वल टू, आपके साथ ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस टू 3 1, आपने इसको a का नाम दिया है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आप a डिटर्मिनेंट फाइंड करें। a डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस टू इंटू 3। ठीक है, तो 1 प्लस 6, इससे आ जाएगा 7। तो आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए डिटर्मिनेंट, और इससे आपका जो ए डिटर्मिनेंट आ गया वो है 7। और रिमेंबर दैट ये 7, अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है ना, तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो द सोल्यूशन एग्जिस्ट। आप इस तरह लिखें, हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ए एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स आप कंसिडर करें, ये वाला, और 1 3 के बजाय आप इधर 1 और 10 लिखे। ठीक है, और माइनस टू और 1 अपनी जगह पे ही लिखे। यहाँ पे इसके मैं हैंड्स लिख रहा हूँ कि ये मैंने किया है, जस्ट रिप्लेस ए सी।
बाय m and n रेस्पेक्टिवली। जो a और c x के कोफिशिएंट है उसको m और n पे आप रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे? एक्स डिटर्मिनेंट। तो इसको फाइंड करें। सो 1 1 -2 और 10, इसको फाइंड करें तो ये बन जाएगा 1 और -2 इंटू 10। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 1 + 20, इससे आता है 21। ये एक्स डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया। तो आप लिखे कि आपके साथ जो x की वैल्यू बराबर होती है वो इस चीज़ की ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड किया है वो है 21 डिवाइडेड बाय द ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है वो है 7। तो इधर 7 लेके, तो आपके साथ ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई है। अब ए वाई फाइंड करें। तो ए वाई आपके साथ एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसमें ये जो ए में 1 और 3 है इसको आप इधर ही रखें, 1 और 3 इसको न छेड़े। ये -2 और 1 जो है ना, इसकी बजाय आपने 1 और 10 लगानी है, 1 और 10। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ए वाई डिटर्मिनेंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है 10 -3। ठीक है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 7 आता है। तो फिर आपने y की जो वैल्यू फाइंड करनी है ना वो इस तरह है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए वाई डिटर्मिनेंट वेट ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट आपके साथ क्या है वो आपने फाइंड किया, वो है 7। तो आप इधर 7 लिखें डिवाइडेड बाय, और ए डिटर्मिनेंट आपने किया फाइंड किया है वो भी 7 है, तो इधर आप 7 लिखें। तो इससे आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ जो सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट वो इधर आप लेके सोल्यूशन सेट। तो आपने इसको बंद करनी है। x की वैल्यू क्या है सबसे पहले वो लिखे। x की वैल्यू आपके साथ आ गए है 3 और y की वैल्यू क्या गया है 1। अगर आपने इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं लिखा तो आपसे एक नंबर फिर कट सा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इसमें आप देखें जनरल में आपको एक पेज पे जल्दी जल्दी इसका समरी बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से क्रैमर रूल यूज़ करनी है। ठीक है, बाकी ये एग्जांपल वगैरह आप मेरे ख्याल में इस पे समझ गए होंगे। थोड़ा सा फिर मैं बता रहा हूँ। ये सबसे पहले आपके साथ सिस्टम है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। इसमें ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको ए का नाम दे दो। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर आप ये कहो कि हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर सो द सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर 0 के बराबर है आप सिंपल लिखें कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर नेक्स्ट ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करें। उसके लिए आप सिंपल ऐसा करें, जस्ट रिप्लेस ए सी इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बाई एम ए एन रिस्पेक्टिवली। ए एक्स मैट्रिक्स हासिल होगा। फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अब ये आपके साथ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप x की वैल्यू जब फाइंड करते हो तो इसके लिए फार्मूला ये है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, जो कि ए एक्स डिटर्मिनेंट आपने यहाँ से फाइंड किया और फिर ए डिटर्मिनेंट वो भी आपने यहाँ से फाइंड किया। इसमें वैल्यूज पुट करें। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू इधर हमारे साथ 21 है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे साथ 7 है, तो इससे x की वैल्यू 3 आ गई है। अब ए वाई के लिए 1 और 3 अपनी जगह पे लिखें, और ये -2 और -1, ये वाले -2 और -1 इसको आप रिप्लेस करें बाई दिस वन, 1 और 10 पे। जब आप इसको रिप्लेस करते फिर ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उससे 7 आ गया। फिर वाई के लिए फार्मूला यूज़ करें, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इससे 1 आ गया। सोल्यूशन सेट आपका इस ऑर्डर फेयर फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब ये तो हो गया। थोड़ा सा होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है,
और वो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे इसके जो इन्वर्स हमने फाइंड किया वो भी आप ये 4 मैट्रिसेस के लिए फाइंड करें। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए फिर हम ऐसा करेंगे कि इस 3x3 मैट्रिसेस का इन्वर्सेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर 3x3 सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है।